देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी को सीरियसली लेना है या राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। भाषण देते हैं फिर आंख मार देते हैं। बट वाड्रा ना पोस्टर है, इसको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छी बात कही आप। जो नफरत आप लोगों ने फैला रखी है, जो महंगाई आप लोगों ने कर रखी है, उसके लिए जरूरी है ये भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि राहुल गांधी पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है प्रेसिडेंट बनने को लेकर। देखिए अमीश भाई, आप सोच के देखिए, आप देखिए अमीश भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता हों चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, क्या बताएंगे आप जब उनसे पूछेंगे राहुल गांधी कैसे हैं। अब जानते तो सब कोई दिल में है। आचार्य जी देखिए कितने ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, मगर क्या बोलेंगे। अभी तक तो सब कांग्रेस में है तो अच्छा ही बोलेंगे। देखिए ये सारे डायलॉग अभी तक तो कांग्रेस में है, जब अच्छा बोलेंगे मतलब ये भी जाने वाले हैं क्या? राधिका खेड़ा परेशान हो गई है सुन के। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आचार्य जी बाकी लोग सीनियर लीडर्स के लिए कह रहा हूं कि सीनियर लीडर के दिल के दुख को वो जानते हैं। बीच बीच में उनकी व्यथा झलक कर आती भी है, मैं सिंपैथाइज भी करता हूं, मगर ये लड़ाई प्रवक्ताओं के बीच में नहीं है, ये लड़ाई नेतृत्व का है। कोई आचार्य जी या मैं थोड़ी देश को, हम तो प्रवक्ता है, एक पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। देश को नेतृत्व चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा हेमंत बिश्व शर्मा को सीरियसली मत लीजिए, आप गुलाम नबी आज़ाद को सीरियसली मत लीजिए, आप मोदी जी को सीरियसली मत लीजिए, आप जुडिशियरी को सीरियसली मत लीजिए, राहुल ने कहा था, क्योंकि वो दबाव में काम करती है। इलेक्शन कमीशन को सीरियसली मत लीजिए क्योंकि वो भी दबाव में काम करती है। तो आप सबको सीरियसली मत लीजिए, केवल राहुल गांधी को सीरियसली लीजिए। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी को सीरियसली लेना है या राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। देखिए ये रैली आयोजन करते हैं, खुद ये रैली बनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, सब बैठते हैं मंच पे, फिर राहुल गांधी आके ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि वो सारे रैली का गुड़गोबर हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वही ट्रेंड करने लगता है। खुद ही अपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, भाषण देते हैं फिर आंख मार देते हैं, बोलते हैं प्यार बांटना है फिर जाके गले पड़ जाते हैं। तो खुद ही ऐसा कर देते हैं कि पूरा इवेंट जो रचते हैं वो इवेंट अपने आप में खराब हो जाता है। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, रॉकेट को अगर लॉन्च होना है तो फ्यूल होना चाहिए। मैं कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ आचार्य जी बैठे हैं, रॉकेट में फ्यूल की चेकिंग कर लेनी चाहिए। 5 महीने फ्यूल चलेगा या नहीं हो पाएगा लॉन्च अमीश भाई, बिना फ्यूल के रॉकेट कैसे होगा? राहुल गांधी नहीं हो पाएगा। रॉबर्ट वाड्रा को नहीं, एक सेकंड और एक सेकंड लूंगा। आप आज कांग्रेस के आलम को देखिए, कोई बड़े नेता और शेष नहीं रह गए। गुलाम नबी जी चले गए, जितिन प्रसाद जी चले गए, इनके हेमंत बिश्व शर्मा जी चले गए, तमाम बड़े नेता जाखड़ जी चले गए, सब चले गए हैं। अब बाध्यतम इनको रॉबर्ट वाड्रा जी का फोटो लगाना पड़ रहा है होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में। आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा अब अध्यक्ष की रेस में, नेतृत्व के रेस में अब कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक आगे कोई है तो राहुल जी, रॉबर्ट जी। अब ये आप बताइए, क्या रॉबर्ट जी, राहुल जी देश को नेतृत्व देंगे? ये बताएंगे हमें देश कैसे चलेगा? ये आप देशवासियों से पूछिए। गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के बुजुर्गों को। मुझे समझ नहीं आ रहा रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर जारी हुआ है उस पर जवाब क्या है? गया क्यों धर्म और जाति के नाम पे देश को बढ़ावा? मैडम बिल्कुल आपने ये बात पिछले 40 मिनट से आप कर रही हैं। आपके एक सर्वोच्च नेता भी आए, वो भी यही बात कर रहे थे। मेरा सीधा सवाल है, रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर आया है, क्या रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है? और वो भी क्या प्रेसिडेंट की रेस में शामिल है? सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और रॉबर्ट वाड्रा जी। जवाब क्या है इसका, जिसपे बीजेपी ने अटैक किया? भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी, तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये नफरती लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की यात्रा है। कांग्रेस पार्टी ठीक है, आपने अच्छी बात बोली। तो रॉबर्ट वाड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। रुकिए, रॉबर्ट वाड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है तो उन्होंने पोस्टर क्यों जारी किया फिर राहुल गांधी के बराबर में? अमीश जी, आप भी जारी कर सकते हैं, कितने लोग किसी का भी पोस्टर जारी कर सकते हैं। पोस्टर जारी करने में मना है? अगर वो राहुल गांधी जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं तो पोस्टर। ठीक है, समित पात्रा आप भी जारी कर सकते हैं पोस्टर, अगर आप उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं तो। रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर है, इसको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए यहाँ इस डिबेट में एक शब्द का बहुत रिपीटेशन हुआ, रफल्ड फेदर्स, रफल्ड फेदर्स, रफल्ड फेदर्स। देखिए देयर इज अ फेदरलेस चिकन इन इंडियन पॉलिटिक्स। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ही इज द फेदरलेस चिकन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। द फेदरलेस चिकन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कैन नेवर रफल फेदर्स, रिमेंबर दिस थिंग।
और जहां तक वो कह रहे हैं कि मैं तपस्या है, ये यात्रा एक तपस्या है, वो तपस्या है या स्यापा है ये मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिन के बाद। ये हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंतजार करिए। और देखिए, हम वाकई चाहते हैं कि राहुल गांधी जी थोड़ा उभर के आए, क्योंकि राहुल गांधी जी का होना विपक्ष को कहीं ना कहीं, देखिए एक डेमोक्रेसी में स्ट्रांग विपक्ष भी होना चाहिए। अब ये काम कि एक स्ट्रांग विपक्ष हो, ये काम आदरणीय मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी तो नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, यात्रा इत्यादि करके, ये थोड़ा बहुत इवेंट इत्यादि करके राहुल गांधी अपने स्टैंड को और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे तो ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अच्छा है। वरना पूरा सूपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का, तो ये भी अच्छी बात नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए। एक स्ट्रांग विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। और देखिए, जहां तक पोस्टर लगाने का सवाल है, आपने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं पोस्टर लगाता हूं। मैं भी लगा सकता हूं राहुल जी के साथ, या आप भी लगा सकते हैं। आप पूछिए यहां बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ पोस्टर लगाए, जिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ पॉलिटिकल स्पेस शेयर किया, उनका राजनीतिक हश्र क्या हुआ? दो अच्छे लड़के थे ना, क्या हुआ? साइकिल का क्या हुआ? जहां जहां राजनीतिक करने राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सामान्य आदमी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा अपने साथ जी रॉबर्ट वाड्रा सामान्य कार्यकर्ता नहीं। हमें कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए, रॉबर्ट वाड्रा को अध्यक्ष बनाए। अगर इस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अगर किसी का एयरपोर्ट चेकिंग नहीं होता था, वो रॉबर्ट वाड्रा का नहीं होता था। भाई, इस देश के अंदर सबको पता है 2004 से 2014 के बीच शालीनता, अमीश भाई, बिल्कुल शालीनता के साथ मैं कह रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा को अध्यक्ष बनाए या वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है। नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आरएस के, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं।